हम अपनी जिंदगी में अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है, हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। हमारी मुश्किलें क्यों कभी खत्म नहीं होती। कभी हम अपने अतीत को दोष देते हैं, कभी अपनी किस्मत को और कभी दूसरों को। बहुत से लोग अपने पिछले जन्मों को याद करके खुद को कमजोर महसूस करते हैं, पर वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति न अतीत में है और न ही भविष्य में, बल्कि वह शक्ति हमारे वर्तमान कर्म में छिपी है। आज के कर्म ही हमारा कल बनाते हैं। वर्तमान कर्म का अर्थ है आज हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा आज का हर छोटा सा विचार, एक छोटा सा निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इस बात को हमारे शास्त्रों, संतों और महापुरुषों ने बार बार कहा है कि मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसके जीवन की दशा और दिशा तय करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत के बोझ में दबकर बैठा रहे, अपने वर्तमान को बर्बाद करे, दुख और नकारात्मक सोच में फंसा रहे, तो वह अपने भविष्य को कभी अच्छा नहीं बना सकता। लेकिन यदि व्यक्ति यह समझ ले कि जीवन की असली शक्ति वर्तमान क्षण के हाथ में है, तो उसके आज के कर्म ही उसके कल का फल बन जाते हैं। यही परिवर्तन जीवन में चमत्कार लाता है। वर्तमान कर्म की शक्ति इतनी बड़ी है कि यह पुराने कर्मों के असर को भी बदल सकती है। यदि किसी के पिछले जीवन में या इस जीवन के शुरुआती समय में गलतियां हुई हों, दुख मिले हों, कठिनाइयां मिली हों, तो भी आज किया गया एक अच्छा कदम, एक सकारात्मक सोच, एक सच्चा प्रयास पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आता। भविष्य अभी आया नहीं है, पर आज हमारे पास है। यही कारण है कि आज का सही कर्म सबसे मूल्यवान होता है। वर्तमान में किया गया कर्म न केवल हमारे मन को हल्का बनाता है, बल्कि उस पर परमात्मा की कृपा भी आकर्षित करता है। जब मनुष्य सत्य बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, प्रेम और दया के भाव से व्यवहार करता है और भगवान का नाम लेकर अपने कर्म करता है, तो ये छोटे छोटे कर्म मिलकर उसके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। वर्तमान कर्म की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह मनुष्य को आत्मविश्वास, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता देता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसका एक अच्छा कर्म उसके कल को सुंदर बना सकता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वह डर से बाहर आता है, नकारात्मकता को छोड़ता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है। उसे यह विश्वास होने लगता है कि वह बहुत कुछ बदल सकता है। यही भावना इंसान के जीवन को बदलने की शुरुआत है। यही कारण है कि जो लोग आज मेहनत, ईमानदारी, भलाई और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, वे धीरे धीरे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। वर्तमान कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कर्म देखता है, नियत देखता है, परिणाम समय पर देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यही कर्म जीवन में धैर्य सिखाता है। हर अच्छे कर्म का फल बीज की तरह होता है। बीज आज बोया जाता है, पर फल समय आने पर ही मिलता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने प्रयास पर भरोसा रखना चाहिए। आज की मेहनत, आज की भक्ति और आज की सच्चाई
किसी न किसी रूप में फल जरूर देती है। वर्तमान कर्म मनुष्य की सोच को भी बदल देता है। जब व्यक्ति अच्छा करता है तो उसका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो विचार पवित्र होते हैं। जब विचार पवित्र होते हैं तो कर्म भी अच्छे बनते हैं और धीरे धीरे जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यह प्रकृति का नियम है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। इसलिए हर सुबह यह सोचना चाहिए कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, आज मैं अपने विचारों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ और आज मैं अपने कर्मों से दुनिया में थोड़ा सा प्रेम कैसे फैला सकता हूँ। यदि मनुष्य वर्तमान में अच्छा कर्म करता है तो किसी भी बुरे कर्म का असर उसे रोक नहीं सकता। परिणाम भक्ति और सत्य का ही होता है। अगर हम सच के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, शांति बनाए रखते हैं और अपने कर्मों में ईश्वर को शामिल करते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकती। इसलिए जीवन को बदलने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम आज को बदलें, क्योंकि जब आज बदलता है तो कल अपने आप बदल जाता है। आज का सही कर्म ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ा चमत्कार है।